कस्बा राया में आज पहली बार एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। राया जन कल्याण समिति द्वारा यह आयोजन किया गया। राया के गोपाल बाग में 6 जोड़ों का विवाह समिति द्वारा कराया गया। पहली तरह का कार्यक्रम था राया में, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सारी व्यवस्थाएं की गई थी, जयमाला की गई, भावर डाली गई। उसके बाद प्रीतिभोज का आयोजन हुआ, फेरे हुए। कुछ देर पहले यहाँ से विदाई हुई है 6 जोड़ों की। सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। समिति द्वारा जो आयोजन यहाँ पर किए गए थे, समिति द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई थी, उसमें राया नगर के लोगों ने बाद में आकर और बढ़ चढ़ कर हिस्सा किया, अपनी आहुति इस पुनीत कार्य में दी है। राया जन कल्याण समिति के जितने भी सदस्य और हमारे बीच में हैं, उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। पहला कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है समिति के द्वारा। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूंगा। समिति से जुड़े हुए हैं सुरेश चंद अग्रवाल जी, प्रबंधक हैं आप। बाबू जी, पहला कार्यक्रम समिति द्वारा कराया गया, क्या रूपरेखा तैयार हुई, कैसे तैयार हुई और कितने दिनों में ये पूरा आयोजन आपने इसको अमली जामा पहनाया? ये हम 2-3 आदमी खड़े हुए शुरुआत में, सभी के पास गए, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हमारे साथ में जी। और सभी एग्री हुए। और आज तो हद ही हो गई कि पूरे कस्बा ने हमारा साथ दिया बढ़ चढ़ कर जी। और सभी ने सामान दिया, सभी ने गिफ्टें दी, लेडीज़ें भी साथ में आई, बड़ी प्रसन्न थी, बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ पर आपने बुलाई, वो लोग तो आए ही, सभी आए। कुछ लोग ऐसे आए, मैंने भी देखा कि जिन्हें सूचना मिली और वो बिन बुलाए आ गए और उन्होंने यहाँ पर सहयोग किया। बिन बुलाए क्या आए, कहना चाहेंगे? काफ़ी लोग आए, बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद उन लोगों के लिए। समिति आगे और अभी क्या विचार करेगी? पहला कार्यक्रम आपका यहाँ पर सफल हुआ, आगे किस तरीके के कार्यक्रम और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और भी लोगों को बुलाने की कोशिश करेंगे, आगे से उनको आमंत्रित करेंगे जो आज नहीं जुड़े हमसे, और कुछ अन्य लोगों को भी जोड़ेंगे समिति से। तो ये थे सुरेश चंद अग्रवाल जी, समिति के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल जी। कैसा कार्यक्रम रहा पूरा? अभी साहब आप लोग देख के बताओ, हमारी तरफ से तो पूरा बढ़िया हुआ है जी। सब लोगों ने मेहनत की है जी। हाँ, और उम्मीद से ज़्यादा काम हुआ है। हमसे ज़्यादा हमारे कैमरे की जो तस्वीरें हैं वो बताएंगी कि ये कार्यक्रम कैसा रहा। हाँ। भजन लाल जी हैं, आप भी समिति से जुड़े हुए हैं, आप उपाध्यक्ष हैं समिति के। पहला कार्यक्रम रहा समिति का, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। बहुत सुंदर, शुरुआत में मुझे जानकारी थी कि 4 जोड़े तय हुए थे। उसके बाद फिर 5 जोड़े हुए, फिर 6 हुए, और मेरे सुनने में ये भी आया कि जोड़ों की संख्या बढ़ने वाली थी। लेकिन जो पहला कार्यक्रम था तो आपने जोड़ों की संख्या को सीमित रखा। जी। तो कैसे ये पूरी रूपरेखा तय हुई? बहुत बढ़िया, सबका 22 हम मेंबर हैं, सबका सहयोग रहा। अदरवाइज राय के जिस लोग ने सुना है, जिस आदमी ने सुना है, वो बेचारा दौड़ के आया है और जैसी उसकी वो है भूमिका उन्होंने अदा की है, बड़ा अच्छा लगा। उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जो लोग हमारी समिति से अलग आए हैं यहाँ, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अगली शख्सियत हैं, किसी पहचान की मोहताज नहीं है, राया के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। समाज सेवा हम लोग तो किसी एक दिन को चुनकर करते हैं और उनके लिए प्रतिदिन समाज सेवा होती है। आदरणीय डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी, अंकल जी, कैसा पूरा कार्यक्रम रहा? आप आए, आपको कैसा अनुभव हुआ? आज के कार्यक्रम की अनुभूति एक अलग तरह की है। जन कल्याण समिति के सारे सदस्यों के द्वारा जिस हर्ष उल्लास के साथ नवयोग दंपतियों को ये कार्यक्रम कराया गया, वो राया में मेरे सामने तो एक अपना ही अलग उदाहरण है। बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ है। लोगों का जोश, समिति का जोश, साथ में राया का कस्बे के जो भी आदमी हैं, व्यक्ति हैं, उनका जोश देखने लायक था। सबका आशीर्वाद इतना हमारे साथ रहा है कि जितना हम उम्मीद कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर में सफलता मिली है। आप यहाँ पर आए, जोड़ों के चेहरे पर वो खुशी देखने को मिली? सभी जोड़ों के चेहरे पर खुशी, क्या अलग तरह की ही मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक दिव्य शक्ति है, वो उनको मुस्कुरा रही है। बहुत ही सुंदर लग रहा था आज। आदरणीय त्रिलोकी नाग जी, आप भी सचिव हैं समिति के। एक मुख्य पद होता है किसी भी समिति में। इस पूरे कार्यक्रम को आपके द्वारा किया गया, कैसे सारी चीज़ें नहीं कुछ अलग? ये समिति हमारी जुलाई में रजिस्टर्ड हुई थी और उसके बाद धीमे धीमे कई मीटिंग हुई, प्रस्तावना बनी, कलेक्शन हुआ और उसके बाद तय हुआ कि हम जो कई जोड़ों की शादी कराएं। उसमें जैसे आप कह रहे थे, उसमें 2 शादी कैंसिल भी हो गई। फिर और एक लास्ट में, एकदम बिल्कुल लास्ट में जोड़ा एक सब हो गया। और हमारी उम्मीद से हम करीब लगभग 1 लाख रुपए का सामान देने की उम्मीद कर रहे थे, अब 1.5 लाख रुपए का सामान गया है। और हाँ, प्रत्येक जोड़े को। और हम भविष्य में, हमारी समिति वृद्धाश्रम बनाने पर विचार कर रही है और इस ओर हम कारगर होंगे।
बहुत बहुत हमारी भी आपको शुभकामनाएं, आपकी समिति को शुभकामनाएं हैं कि इस कार्य में, आप पुनीत कार्य में आगे बढ़ चढ़कर ये कार्य होते रहें। युवा व्यवसायी हमारे साथी विष्णु जी हैं। विष्णु, आप भी सदस्य हैं? हाँ, आप भी समिति के सदस्य हैं। विष्णु, कैसा कार्यक्रम रहा, कैसा अनुभव कर रहे हो? सब वरिष्ठ लोग हैं, इनके साथ जुड़कर। अब इन सब के सामने हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते, पर इन्होंने जो समिति बनाई उसमें हम लोगों को लिया, उसके लिए तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं इन सबका। पर ये आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल सही बात है कि जब बड़े लोग युवाओं को आगे लेकर चलते हैं तो उन्हें एक अनुभव, अलग अपना अनुभव होता है, अलग खुशी होती है। भारद्वाज जी हैं, आप भी समिति से जुड़े रहे हैं जी। कैसा कार्यक्रम रहा पूरा? बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। हमारे बुजुर्गों ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमको इकट्ठा किया, हमको मोटिवेट किया कि हम इस काम में आगे आएँ, समाज सेवा में आगे आएँ, और हम अपने बड़े भाइयों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। हमारा आगे कार्यक्रम वृद्धाश्रम का है, कुछ शिक्षा प्रतियोगिता कराने का है, और हम शिक्षा क्षेत्र में भी काम करेंगे और बच्चों को शिक्षा के लिए मोटिवेट करेंगे, और जो भी उनके लिए हमारे तरफ से हेल्प बन पड़ेगी वो हेल्प करेंगे। समिति के कोषाध्यक्ष आदरणीय दाऊदयाल अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? जो 15 जुलाई सन 23 में एक छोटा सा पौधा डॉक्टर साहब के यहाँ रोपा गया था, वो आज इतनी जल्दी यहाँ गोपाल बाग में और फलीभूत हो गया। इसको देखकर सभी आश्चर्यचकित है। ऐसा कार्यक्रम, ऐसा आयोजन शायद राया में पहली बार ही हुआ है, और सभी लोग इस बात को देख करके काफ़ी उत्साह बढ़ता है कि आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे। समिति का एक महत्वपूर्ण पद होता है, ऑडिटर हैं, पहचान के मोहताज आप भी नहीं हैं और कोई भी नहीं है। आदरणीय महेश चंद्र गर्ग जी, समिति की जो व्यवस्थाएँ हैं, कानूनी व्यवस्थाएँ हैं, समिति को रजिस्टर्ड आपने कराया, उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम तय हुआ, प्रशस्ति पत्र वगैरह बांटे गए, कैसी सारी चीज़ें रहीं? मैं सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल जी का आभारी हूँ कि उनका एक सपना था, वो आज सपना साकार हुआ है, और इतना बढ़िया सपना साकार हुआ है कि मैंने अपनी 68 वर्ष की उम्र में कोई समिति का कार्यक्रम इस टाइप का नहीं देखा। आज स्वयं अपने हाथों से, अपने राय वालों के आशीर्वाद से, सबके सहयोग से जो कार्यक्रम हुआ है, देखा है, मैं धन्य हो गया। और भविष्य में कामना करता हूँ कि राया में अगले वर्ष कितने भी पेयर आए, हम सबकी व्यवस्था करेंगे। और सभी का, राय वालों का, दानदाताओं का बहुत सहयोग रहा है, सभी का, पत्रकार बंधुओं का बहुत सहयोग रहा है। हम सब आपके आभारी हैं और भविष्य में कामना करते हैं कि आप हमें इसी प्रकार का सहयोग देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच आपने नाम लिया डॉक्टर सत्यपाल शर्मा जी का। मैं आपको बता दूं कि कुछ चेहरे यहाँ पर नहीं हैं, महत्वपूर्ण चेहरे थे। डॉक्टर सत्यपाल शर्मा जी, प्रतुल गंगल जी, भूपेश अग्रवाल जी, और भी कई लोग होंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। उन सभी का सहयोग रहा, और उनसे भी ज़्यादा सहयोग रहा जो लोग बिना बुलाए यहाँ पर आए। उन्होंने आकर, मैं देख रहा था कि जिस समय यहाँ पर दावत चल रही थी, जो जोड़े दावत पर बैठे हुए थे, वहाँ पर आकर भी लोगों ने उन्हें गिफ्ट दिए, उन्हें शुभकामनाएँ दी, उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। एक अलग कार्यक्रम, एक अलग अनुभूति। आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं आपको कैसा लगा ये पूरा कार्यक्रम। अपनी अनुभव जो है आप लोग साझा करें हमारे साथ। हम लोग जो है समिति से जुड़कर आपके जो अनुभव होंगे, आपकी जो सलाह होंगी, उनको ज़रूर साझा करेंगे। अपने अनुभव हमारे साथ जुड़ते रहें, RNTV देखते रहें। मैं आपके साथ अपने साथी पवन उपाध्याय के साथ मोहित गौड़।